दोस्तों 3 किस्म के जानवर घर में गुर्बत लेकर आते हैं और 3 किस्म के जानवर घर में दौलत लेकर आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे कि अगर 3 किस्म के जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक आपके घर में गुर्बत आएगी, तंगदस्ती आएगी, घर में परेशानी आएगी और घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। जबकि 3 किस्म के ऐसे जानवर हैं, अगर वो जानवर आपके घर में आकर रुक जाएं, स्टे कर जाएं, तो आपके घर में दौलत आएगी, रिस्क आएगा, खुशियां आएगी और आपका घर बीमारियों से, परेशानियों से पाक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उन 3 जानवरों को डिस्कस करते हैं जिनके घर में आने से गुर्बत आती है, घर में बेबरकती आती है और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन जानवरों में पहले नंबर पर जो जानवर है वो है स्पाइडर यानी मकड़ी। जब घर में स्पाइडर आती है, मकड़ी आती है, तो वो बहुत सारे जाले बना लेती है और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ऐसे घरों में बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। घर में परेशानियां, बीमारियां आ जाती हैं, घर का रिज्क कम हो जाता है, घर में गुर्बत और तंगदस्ती अपने डेरे बना लेती है। तो जिस घर में भी मकड़ियां आ जाएं, मकड़ियां मौजूद हों, जाले बनाएं, तो उन जालों को जल्द से जल्द उतार देना चाहिए और स्प्रे वगैरह करके घर को मकड़ियों से पाक कर लेना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो जानवर है वो है छिपकली। ये वो जानवर है कि जो जब घर में आता है तो गुर्बत लेकर आता है। छिपकली के आपके घर में होने से गुर्बत और तंगदस्ती आती है, घर में बेबरकती आना शुरू हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा छिपकली को एक ज़रब यानी एक ही शॉट में मारे तो अल्लाह ताला उसको 100 नेकियां अता फरमाता है और जो 2 ज़रबों में मारे तो उसको थोड़ी कम नेकियां मिलेंगी और जो 3 ज़रबों में मारे उसको उससे भी थोड़ी कम नेकियां मिलेंगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को देखकर फ़ौरन मारने का हुक्म दिया है। तो कि अगर आपके घर में छिपकलियां आ जाएं तो उनको फ़ौरन मार दें, वरना आपके घर में गुर्बत, तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े और बीमारियां अपनी जगह बना लेंगी। तीसरा जो जानवर है जो घर में बेबरकती लेकर आता है वो है कॉकरोच यानी लाल बेग। कॉकरोच एक ऐसा गंदा जानवर है कि अगर ये बर्तनों में जाए और हम उन बर्तनों को बगैर धोए इस्तेमाल कर लें तो हम बीमार हो सकते हैं। याद रखिए ये जो लाल बेग है, कॉकरोच है, ये चलते हुए अपने जिस्म से एक केमिकल डिस्चार्ज करता है। तो इंसान उस केमिकल को किसी तरीके से अपने अंदर ले जाए तो इंसान कैंसर का मरीज बन सकता है या उसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो लाल बेग का आपके घर में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे भी घर में गुर्बत आती है, घर में तंगदस्ती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस जानवर को भी स्प्रे करके फौरन घर से निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं उन 3 जानवरों की तरफ जिनके घर में आने से घर में बरकत आती है, रिज़्क में वुसअत होती है और घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है। घर से लड़ाई झगड़े और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले नंबर पर जो जानवर है वो है शहद की मक्खियाँ। जिस घर में शहद की मक्खियाँ आती हैं, छत्ता बनाती हैं या वो वहाँ से गुजरती हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उस घर में खुशियाँ आने वाली हैं, घर में रिस्क, बरकत और उसके कारोबार में तरक्की होगी और घर में इत्तेफाक होगा। घर के रहने वाले लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में शहद की मक्खियाँ आएँ या आपके घर से गुजरें तो उनको हरगिज़ भी ना मारें। अगर वो आपके घर में छत्ता बनाएं तो उनको बिल्कुल भी वहाँ से ना भगाएं। यकीन जानिए उनके आने से अल्लाह पाक आपके घर के रिस्क में इजाफा फरमाएगा। दूसरे नंबर पर जो जानवर है वो है चिड़िया। जिस घर में चिड़िया आकर अपना घोंसला बनाती है या वहाँ से गुजरती है, दाना दुनका चुगती है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह उस घर के रिज़्क में इजाफा करने वाला है। उस घर में खुशियाँ आएंगी, घर से परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस घर में चिड़िया आए या परिंदे आए, उस घर वालों को चाहिए कि थोड़े से दाने या रोटी के टुकड़े या आटा उन चिड़ियों के लिए रख दिया करें। चिड़ियों के, परिंदों के खाने का बंदोबस्त किया करें। इंशाअल्लाह इस काम से घर में ऐसी बरकत आएगी कि 7 नस्लों तक रिज़्क ख़त्म नहीं होगा।
اس لیے اگر آپ کے گھر میں چڑیا آتی ہے، اپنا گھونسلہ بناتی ہے، تو اس کو بالکل بھی نہ بھگائیں اور نہ ہی اس کے گھونسلے کو گرائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، اضافہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو جانور ہے جس کے آنے سے گھر میں برکت آتی ہے وہ ہے بلی۔ دوستو بلی ایک پالتو جانور ہے، یہ بالکل بھی ناپاک جانور نہیں ہے۔ بلیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلیوں کو گھر سے نہ بھگاؤ، یہ تو گھر میں آنے جانے والی ہیں، ان کو مارو نہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو دوستو بلیاں اگر گھر میں آئیں تو ان کو بھگانا نہیں چاہیے، بلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بلی کی دعا بھی 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور اس کی بد دعا بھی 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں آتی ہیں، بچے دیتی ہیں، تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، دودھ پلائیں، ان کو ہرگز بھی مارے نہ۔ یقین جانیے آپ کے اس عمل سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں۔ آمین۔